मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1,14,138 नियोजित शिक्षकों को राजधानी पटना के अधिवेशन भवन में नियुक्ति पत्र बांटकर फिर से एक नया मिसाल कायम किया। बता दें कि 10 साल से काम कर रहे नियोजित शिक्षकों ने सरकार के द्वारा क्षमता परीक्षा पास कर आज अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण किया। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, मैं आज पटना के अधिवेशन भवन में हूं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1,14,138 विशिष्ट शिक्षकों को प्रमाण पत्र नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। और ये सभी जो शिक्षक हैं अब सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद ये लोग यहाँ पास किए हैं। और हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं, और कितनी खुशी आ रही है आपको आज नियुक्ति मिला है। इससे पहले आप शिक्षक के तौर पे तो काम कर रहे थे, लेकिन राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला था, कितनी खुशी है? जी बिल्कुल, राज्यकर्मी का दर्जा मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी दर्जा है, क्योंकि पहले हम लोग नियोजित शिक्षक थे तो समाज में भी समाज हमें सही ढंग से नहीं देखता था। लोग समझते थे कि ये नियोजित शिक्षक हैं। आज हमें राज्यकर्मी की तरह सभी दर्जे प्राप्त हो गए, सभी तरह की सुविधाएं प्राप्त हो गई, और हमारा भविष्य जो कल अंधकार में था, आज हमारा भविष्य भी सही जगह पर आकर खड़ा हो गया है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सुशासन बाबू श्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। कहाँ से आए हैं आप? जी, हम राजकीय कन्या उच्च विद्यालय शास्त्री नगर पटना से आए हैं। पटना से आए जी। क्या लग रहा है नीतीश कुमार का जो ये परिश्रम है, या नीतीश कुमार ने 2005 से और अभी तक में शिक्षा व्यवस्था में कितनी परिवर्तन लग रही है? जी बिल्कुल, जब हम लोग शुरू में ज्वाइन किए थे तो विद्यालय का स्तर बहुत खराब था, जहाँ पर लग रहा था कि किस माहौल में आ गए हैं। लेकिन आज हमको अपने विद्यालय में हुए लगभग 18 साल हो गए। 18 साल से मैं नियोजित शिक्षक के पद पर कार्यरत था, लेकिन आज के समय में विद्यालय का रूपरेखा, विद्यालय का जो सारा सिस्टम था वह बिल्कुल बहुत अच्छी जगह पे है। सही समय से पढ़ाई हो रही है, बच्चे सही समय से स्कूल आ रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं। इसीलिए कल का विद्यालय और आज के विद्यालय में आकाश और पाताल का अंतर हो गया है। सक्षमता परीक्षा आपने भी पास करी है? जी सर। पता चल रहा है कि सक्षमता परीक्षा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, जो परीक्षा होनी चाहिए उस हिसाब से ना कोई भारी क्वेश्चन था, ना कुछ था। क्या लगता है, कितना इत्तेफाक रखते हैं उसमें आप? नहीं, ऐसा जो लोग भी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ये भी परीक्षा जो थी एक अपने विषय को लेकर, जो जिस विषय में नियुक्त हैं उस विषय की गहराइयों तक जाकर अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन करके रियल में सक्षमता जो पास किए हैं उनकी सक्षमता की जांच है। कौन से स्कूल से हैं आप? मैं शास्त्री नगर कन्या उच्च विद्यालय शास्त्री नगर से शशिकांत कुमार। कौन से विषय पर? लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी का मैं शिक्षक हूं। तो मैं भली भांति ये और अच्छी +2 ये और भली भांति आपको कह सकता हूं कि मुझे सक्षमता परीक्षा के क्वेश्चन को लेके बीपीएससी और नेट के लेवल से कम नहीं था। तो देख सकते हैं, सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद शिक्षक में बहुत ही तरह का उहाफो था कि क्या होगा, नहीं होगा, किस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, नियुक्ति मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। इस हिसाब से आज इन लोगों का जो भय था वो दूर हो गया, और इन लोगों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री ने प्रदान कर इनका मान बढ़ाया है। कौन से स्कूल से? मैं अमित कुमार, मध्य विद्यालय अकीलपुर जो दानापुर प्रखंड में पढ़ता है। मैं वहीं से नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। कब से काम कर रहे हैं? मैं 2014 से कार्यरत हूँ। 14 से? हाँ, 2014 10 साल हो गए? जी सर, 10 साल हो गया। तो अब जो आप राजकर्मी का दर्जा मिला है, जी सर, और इतने टीनेजर में तो कितना आपको? सर अंदर से बहुत उत्साह है कि हमारी जो मांग थी आज वो पूर्ण हो रही है। प्लस पॉइंट ये हुआ सर, हम लोग जहाँ हैं वहाँ रहना चाहते, जिसको आज मुख्यमंत्री साहब ने उनको मान लिया। जी सर, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राजकर्मी का दर्जा मिल गया है आपको, कितनी प्रसन्नता लग रही है, और कितना त्याग था आपका इतने 14 साल का, 10 साल का? बहुत त्याग था, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने ही विद्यालय में बनी रहूँगी। कौन सा स्कूल है आपका? उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामपुर पाशारानी पटना।
और ये भी ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने, जो जहाँ थे वही रहेंगे। इस पर ये क्या सबसे बड़ी खुशी यही है कि जो जहाँ रहा है वही बने रहे, लेकिन जिसका विद्यालय दूर है, घर दूर है, उसको मौका दिया जाए। आप किस स्कूल में हैं सर? प्राथमिक विद्यालय आदर्श कॉलोनी। आदर्श कॉलोनी जी। कहाँ? खेमनी चक, पटना। क्या लग रहा है जो मुख्यमंत्री ने आज निर्देश दिया है, इस पर कितनी प्रसन्नता है? 10 साल 11 साल का तपस्या। प्रसन्नता बहुत है, पर इसमें अभी और कुछ भी बाकी है। आशा करते हैं कि सरकार जो है सो आगे इसमें भी सुधार करेगी। अपेक्षाएं हैं क्या? जैसे सेवा निरंतरता का मांग था, जिस पर अभी सस्पिशन है, अभी निश्चित नहीं है कि वो है कि या नहीं है, क्योंकि सेवा निरंतरता रहने पर हमारी 15 साल से ज़्यादा का जॉब हो जाएगा और पेंशन में हम लोग को सहूलियत होगी। तो आप लोगों को जो वेतन मिलेगा वो कब से मिलेगा? क्या नियुक्ति से वेतन मिलेगी? अभी निश्चित नहीं है, पर शायद राजकर्मी का हाँ, नियुक्ति से ही कहा गया था कि वेतन मिलेगा, परंतु कहा गया था कि विद्यालय ज्वाइन करेंगे तब, पर अब तो उसी विद्यालय में है, तो वो तो पहले तो मिल रहा था ना वेतन। हाँ, वो तो पुराना नियोजित वाला वेतन हम लोग को मिल ही रहा है, वो मिल रहा है। आगे इसके बाद क्या प्रोसेस विभाग करता है उस पर डिपेंड करता है। आप एक युवा हैं और एक जिस हिसाब से आपका नियुक्ति हुआ है, उसमें क्या लग रहा है कि आपको सरकार की तरफ से कितना भरोसा था और अभी क्या लग रहा है? सबसे मेरा नाम अर्चना कुमारी हुआ, मैं नारायणी कन्या पटना सिटी की शिक्षिका हूँ। सबसे खुशी की बात ये हुई कि सरकार ने बोल दिया आप जिस स्कूल में रहेंगे वहीं में आप राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो आपने सुना, सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद सभी अभ्यर्थी को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। तकरीबन 1 लाख से ऊपर अभ्यर्थी को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है और इसमें सभी जिले में आज वेब कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उनके माध्यम से सभी जिले से मुख्यमंत्री जुड़े। अब आप सबको मालूम है जो काम राज्य सरकार की तरफ से पहले से किया गया है और आज किया गया है, आप सब लोगों को मालूम है। और ये बहुत खुशी की बात है कि जो पहले नियोजित शिक्षक बने थे, अब उनको सक्षमता परीक्षा पास कराने का काम शुरू किया गया है। अब आप बहुत संख्या में सरकारी शिक्षक, अब पहले तो हम लोगों ने सरकारी शिक्षक को भी शुरू कर दिया था, लेकिन आप जानते हैं कि सबसे पहले जो ये काम शुरू हुआ, हम लोगों ने जो शुरुआती दौर में 6 से ही ये शुरू किया। 5 के नवंबर महीने में हम लोग आए थे और जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य इन सब चीज़ों के बारे में, और फिर कोई घर से निकलता नहीं था शाम में, और फिर कहीं कोई रास्ता नहीं बना हुआ था, तो इन सब चीज़ों का काम हम लोगों ने करना शुरू किया था। 5 में एक एक चीज़ को देख करके, और पहले से भी तो हम लोगों को मालूम ही था, अरे कहीं कोई चलता था, कोई सड़क था। हम जब एमपी थे और केंद्र में हम मंत्री थे, और उस समय भी अपने इलाके में घूमते थे जहाँ के हम एमपी थे, तो वहाँ पर भी तो चलना पड़ता था पैदले ना, कहीं भी जाने के लिए। तो पहले की क्या स्थिति, आज वो स्थिति है। तो एक एक चीज का हम लोगों ने शुरू से सुधार किया, सब जगह बने। और शिक्षा का भी लोगों को उस तरह से काम नहीं हुआ था, बहुत कम। हम लोग भी ताकि शिक्षित हुए थे तो बहुत कम था। हम लोग जहाँ पढ़ते थे बख्तियार, वहाँ पर तो हमारे पिताजी और बाकी लोगों ने वो तो आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े थे, तो वो लोग बनवाए थे तो बन गया था, और कहीं कहीं पर कुछ बना था। तो जो था, जितने लोगों को पढ़ना था उतने लोग पढ़ नहीं पाते, तो हम लोगों ने तो शिक्षा के लिए ये काम शुरू किया। और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हम लोगों ने शुरू करा दिया, तो उसी में एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि जो कुछ भी था 6-7 से ही जो है पंचायत नगर निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। तो ये जान लीजिए कि उस समय जो हम लोगों की सरकार थी,
सरकार में ही हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि सरकार से अभी कुछ नहीं करेंगे, आप लोग वहां पर जो कुछ भी पंचायत और नगर निकाय के वो लोग वहां पर कर लें और अपने अपने इलाके में उन सब लोगों को बहाल करें। तो ये सब काम शुरू हुआ ना, तो शुरू से जब काम शुरू हो गया, ये तो आपको बता रहे हैं 2006-07 से, तो कितना बढ़िया से स्वास्थ्य का क्षेत्र भी किया गया सब लोगों के लिए। तो ये सब काम हम लोग सब मिलकर साथ करते थे। अब फिर से सब लोग एक ही साथ हैं, कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। बाकी जो आप लोगों को बता दिया है, तो इन सब लोगों को जितनी तेजी से हो सकता है, और हम लोग तो कितना ज्यादा कर रहे हैं, लड़की को पढ़ने के लिए बोलिए, अब बालिका शिक्षा को सब तरह से हम लोगों ने कर दिया, एक एक तरह से जो काम किया। अब जब लड़की पढ़ती है 10+2 का हमने पढ़ाई शुरू कर दिया, तो आप जानते ही ना कि 12वीं पास करने पर पहले 10,000 देते थे लड़की को, अब उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 25,000 कर दिया कि उनको सरकार की तरफ से दिया जाता। और उसी तरह से जब उसके भी आगे जब पढ़ते थे, बड़ी पढ़ाई होती थी उनकी, तो उसको हम लोग देते थे 25,000 रुपया ग्रेजुएट होने पर, अब उसको 50,000 दे रहे हैं। तो महिलाओं को तो इतना ज़्यादा हम इसलिए किए हैं कि भाई महिलाओं को भी आगे करना। आप देखते हैं, आप पढ़ने में आप देख लीजिए, पढ़ने में लड़का लड़की लगभग बराबर होते चले जा रहे हैं। तो ये कितनी खुशी की बात है। और लड़की का महत्व न है कि माता रही तभी ना हम लोग सब हैं, आप भुलाइएगा, वही ना जन्म देगी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमने 2005 से ही शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ एक बेहतर कार्य किया है, और आज जितने भी नियोजित शिक्षक थे उनकी जो स्थायित्व है, जो राजकर्मी का दर्जा है, सरकारी शिक्षक का दर्जा है, उनका भी हमने इन लोगों को एक मान बढ़ाया है। अब देखना होगा कि बाकी जो शिक्षक हैं, बहुत ऐसे अभी भी शिक्षा विभाग में शिक्षक हैं जिनकी जो नाराज़ हैं मुख्यमंत्री से, जिनकी अलग अलग अपेक्षाएं हैं, अब उन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।